खबर जो है वो बहुत चल रही है, बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, हर जगह ही हो रही है। ठीक है, हाँ जी, उस्मान मेरी तारिक का शादी की एक्शन। बात। ठीक है, उस्मान तारिक का एक्शन। तो अश्विन ने क्या बोला है, आए देखते हैं। अगर वो बॉलिंग के लिए आके रुक रहा है, द बैट्समैन हैज द राइट टू मूव अवे। वो कह सकता है कि मुझे लगा वो रोक रहा है। Oh, that's interesting. That will be an interesting case and a huge headache for the umpire. कर सकता Do है। you see any Indian batsman can do that? Because they मैं must होता be तो thinking. मैं होता तो करूंगा, मैं होता तो करूंगा। जीतने के लिए रूल के अंदर जो भी कर सकता है मैं करूंगा। मुझे आइडिया नहीं है ये कब बॉल रिलीज करेगा और मैं हट जाऊंगा। अगर मैं हटेगा, अंपायर के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इमेजिन द प्रेशर दैट इट विल पुट ऑन उस्मान तारिक। मैच का बीचों बीच, दैट विल बी एन इनक्रेडिबल जॉय रेडी। ये कह रहे हैं जी अश्विन बासित भाई, भाई। शोएब भाई, अश्विन भाई कह रहे हैं अगर मैं होता तो वो रुकता तो मैं चला जाता। बेटा तुम हो ही नहीं ना, कैसे जाओगे? पहली बात, जी बासित भाई, क्या कहना है आपका? लॉ क्या बोलता है? अगर वो ये बोलने के बैट्समैन हट जाए तो एम्पायर उसके स्लोपन जो स्लोनेस है। आपने लॉ की बात की ना और अंपायर की बात की, मैं लेकिन आपको इसमें- एक अंपायर की भी जो मैं है एक बात- वो सुनवाता हूँ, लेकिन फिर आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अच्छे से जवाब। जी एक चीज ये है कि बैट्समैन एक से दूसरी बार करेगा ना, अंपायर वार्न कर देगा, मुझे इतना पता। बैट्समैन को वार्निंग मिलेगी, बॉलर को नहीं मिलेगी। हम एक चीज करते हैं ना, हम एक प्रोफेशनल की बात सुन हाँ, लेते हैं, वो उन्होंने क्या कहा ज्यादा इस बारे में। बेहतर है। दिखाएं जी। उनका जो डिलीवरी स्ट्राइड है वो अंदर सही है, वो आते बाहर से, लेकिन डिलीवरी स्ट्राइड ही कंसीडर होता है तो वहाँ रिटर्न क्रीज कट नहीं करते, बहुत ध्यान से हमने देखा। पर जहाँ तक ये पॉज की बात है, क्योंकि वो सारी बॉलें एक ही तरह डालते हैं तो उनका ये नॉर्मल रूटीन एक्शन है। प्रॉब्लम तब आएगी जतिन बिना पॉज के डाल देंगे, वो डिसेप्शन होगा। तो अगर वो पॉज नहीं करते, अब अंपायर तो सामने देख रहे हैं, क्या स्क्वायर लेग अंपायर का कॉल होगा या उसमें बैटर को अपनी मदद करनी पड़ेगी टू ब्रिंग द अंपायर? दोनों ही बातें होंगी। स्क्वायर लेग अंपायर जनरली फॉलो करते हैं क्योंकि स्क्वायर लेग अंपायर को बड़ी चीजें देखनी होती हैं, आप उसका आर्म भी देखना होता है और रहता है फ्रेम में रहता है बॉलर, बैट्समैन को पुल आउट करना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं जनाब, ये सारी बॉलें एक तरह डालते हैं। 1 सेकंड और कुछ मिली सेकंड्स के आसपास का ये पॉज है। अगर ये पॉज लंबा हो जाता है, व्हाट कैन द बैटर डू और अंपायर्स क्या? ये जो पॉज है प्रैक्टिकली मोर और लेस सेम रहना चाहिए, हालांकि मैनुअली कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, जरूर सेकंड्स का फर्क आएगा, माइक्रो सेकंड्स का। बट अगर ऑब्वियस चेंज हुआ, आई थिंक बैट्समैन शुड पुल आउट, देन अंपायर विल कंसीडर इट। क्या होगा कि जनरली दोनों अंपायर भी बात करेंगे, टीवी अंपायर भी इंटरवीन करेगा और अंपायर को रहेगा सब कुछ वैसा ही है, कुछ मेजर चेंज नहीं है एक्शन में। उल्टे बैट्समैन को वार्निंग हो जाएगी टाइम वेस्टिंग की। ऑफ कोर्स पहली बार फ्रेंडली वार्निंग होगी, लेकिन अगर बैट्समैन फिर भी नहीं माने तो उनको ऑफिशियल वार्निंग भी हो सकती है टाइम वेस्टिंग की। लेकिन इसमें एक चीज है, अब जी मुझे लग रहा है कि अनिल चौधरी साहब को ना लाहौर में घर ले लेना चाहिए, क्योंकि अब यही आवाजें लगनी शुरू हो जाएगी। नहीं, देखिए हर प्रोफेशनल का क्या काम है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा राइट बात इन्फॉर्मेशन guide देना, करना ना, सही हो। राइट इन्फॉर्मेशन ही एक प्रोफेशनल नहीं, का वो काम है बड़ी- जो उन्होंने किया। एक्शन की भी बात की, अब ये भी बात की, अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, हम उल्टा बैट्समैन को वार्निंग मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से क्लियर बता दिया रूल क्या कहता है। वैसे जो इंटरव्यू था वो मुझे बासित भाई ऐसे लग रहा था हाई ऑक्टेन पे लिया गया है। हैं? बड़ा वो थोड़ा सा नजीब को सही से समझ आइए, नजीब जरा हमें समझाएं। भाई वो यही बता रहे थे ना कि अगर बैट्समैन उसको उसके जो बासित भाई कहते हैं रुक रुक, हाँ, pause उसके जो लिए पॉज लेगा और बैट्समैन सामने से हट जाए कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इस चीज से, तो 2 बार के बाद तो वार्निंग आ जाएगी उसको। यार सीधी सी बात है, अगर उस्मान तारिक गलत है ना तो जो लगान मूवी जिसने बनाई थी वो मूवी गलत बनी थी, उसमें भी तो था एक बॉलर ऐसा। वाह वैसे भाई वाह। बिल्कुल, वैसे भी बासित भाई वो रूटीन वाली चीज कर रहा है ना, उसका रूटीन में ऐसा एक्शन है। अभी तो वो अगेंस्ट इंडिया खेला ही नहीं है शोएब। Exactly. तो अभी से वो ये हालत है इंडिया की। असल में प्रॉब्लम लेकिन ये वो अनप्लेएबल है ना वो इस वक्त। तो बस- तो वो बात होगी ना बासित भाई, अगर देखिए कोई बैटर रोज अगर 100 वो मैच खेले बनाएगा ही ना, ड्रॉप हो जाए, रेस्ट कर ले वो, फिर क्या होगा? वो रेस्ट नहीं होता, नहीं होता करता नहीं इस है, मैच वो में। मिसाल दे रहा हूं। बासित भाई वो उनसे इतना थकी नहीं रहा कि rest रेस्मस हैंडल नहीं हो रहा। वो अगर बेड पे भी होगा ना तो मैनेजमेंट बेड ही ले जाएगी पूरा ग्राउंड में। तो वो इस मैच में तो वो नहीं करेगा। ठीक है, हरभजन ने भी जो है उनके बारे में बोला है, स्पिनर्स के बारे में स्पेशली। और पहले हम आपको वो दिखाएं, मैं आपको थोड़ा सा ना ये बताना चाहता हूँ। मैं और भज्जी अभी IL T20 में कमेंट्री कर रहे थे, तो वहाँ पे जब ये पहला मैच खेले उस्मान तारिक डेजर्ट वाइपर से, तो मैंने उनको बोला ये बॉलर हैं, देखना ये किसी से मार नहीं खाएंगे यहाँ पे। उन्होंने कहा पाजी कौन है ये? मैंने कहा जी बड़ा अच्छा बॉलर है, आप देखो। जब उस बंदे ने देखा और उसने वाकई तारीफ की और उसने कहा ये आपका बंदा है, इसको संभाल के चलाना। तो आप इंटरव्यू सुनते हैं उन्होंने क्या कहा उस्मान तारिक के बारे में। पाकिस्तान
कि वो एक स्पिनर है, वो अच्छे स्पिनर है, उनको थोड़ा देख के खेलना होगा। मुझे लगता है कि वो मैच के निर्णय तय करने में ना बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो उनको थोड़ा देख के खेलना होगा। और टीम इंडिया सक्षम है, अच्छी टीम है, वो खेलती आ रही है, उसी तरीके से खेले, बिना प्रेशर लेके खेले और जीत का झंडा लहराए। कामी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान इंडिया के मैच में स्पिनर्स वर्सेस स्पिनर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से इतनी मीडिया पे बात सही अजमल की नहीं हुई जितना इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वो खेल रहा है। उसके पास भी इतनी क्वालिटी थी बॉलिंग की, लेकिन ये एक अलग चीज़ है ना। अब इसकी हाइप इतनी बन गई है, चाहे वो पाकिस्तान मीडिया हो, चाहे इंडियन मीडिया हो, चाहे क्रिकेट, कोई भी समझने वाला सिर्फ उस्मान तारिक की बात करे। वो मुझे लग रहा है कि उसका प्रेशर बैटर्स पे ठीक ठाक है। उसको कैसे टैकल करना, अब इंडियन टीम उस पर काम करेगी कल, उस पर चांस नहीं लेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि यही एक हमारे पास मैच विनर मैं समझता हूँ मिडल में इब्रार और ये जो गेम में वापस ला सकते हैं, आउट कर सकते हैं, लंबी पार्टनरशिप नहीं लगा सकते, क्योंकि मिडल में आपका एक फास्ट बॉलर नहीं है जो रिवर्स स्विंग कर सकता है, ज़रूरत है। लेकिन इन दोनों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रेशर होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मैच अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो इनके पास एबिलिटी है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। हरभजन ने जो इंटरव्यू दिया है जी कि एक बॉलर ऐसा है जिसको संभल के खेलना पड़ेगा, उनके दोनों ओपनर ऐसे हैं जो संभल के नहीं खेलते। लेकिन ईशान उसने शुरू किशन में और भी तो नहीं ना अभिषेक बॉलिंग करनी, वो तो उसने आएगा आना मिडल भी- ओवर। यही तो कोच का काम 11वां 12वां है, यही ओवर तो आना है। प्लानिंग है कि बाद में लाने से पहले अच्छा नए बॉल से चांस ले ले, आउट करना है ना पावर प्ले में। अगर 20 ओवर का मैच अगर आउट ना हुए तो ये एक्सपोज हो जाएगा। नहीं चांस ऐसा- ज्यादा नहीं, इसका आउट नहीं, करने नहीं, का है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये नहीं है, हलवा नहीं है। हाँ, ये यूनिक है। हाँ, हलवा नहीं है, यूनिक आदमी है और बड़ा स्टेडियम है। ये वो नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान के जो बाकी के 3 मैचेस हुए हैं इतने आराम से मुझे 80 नहीं यार्ड लगता की वो बाउंड्री है। रन्स बनेंगे। और यही एक थ्रेट है पाकिस्तान की तरफ से मुझे लग रहा है।